हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ज्ञान मेडिकल चैनल। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोग के लिए हम आंसर की लेके आ गए हैं। तो आज आंसर की मिला लीजिए आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा भौकाल मचा के आए होंगे, ठीक ना। ये आंसर तो पूरा क्वेश्चन एकदम इजी लग रहा है। पेपर देख के एकदम हमको लग रहा है कि आप लोग पूरा भौकाल मचा के आ गए होंगे। और मेरा चैनल में जो आप लोग 2 घंटा वाला वीडियो था, आप लोग अगर उसको देखे हैं तो आप लोग तो और भौकाल मचा देंगे, ठीक ना। उसी में से हमको तो लगता है उसमें से ही 40 क्वेश्चंस उसमें से आ गया है, बाकी 10 क्वेश्चंस आउटर होगा। बाकी क्वेश्चन सब इजी है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। और आप लोग आंसर मिलाते जाइएगा कि आप लोगों ने कितना सही किए, कितना एक्यूरेट किए हैं सही, ठीक ना। और आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि आप लोग कितना सही करके आए हैं, ठीक ना। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन्होंने भी भोकाल मचाया, लेकिन बाकी बहुत सारा गलत भी है, ठीक ना। तो एमसीक्यू क्वेश्चन फर्स्ट पेपर का तो पूरा इजी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, हर साल पूछा जाता है, ठीक ना। तो चलिए आज मिलाते हैं क्वेश्चंस को, किसका कितना एक्यूरेट हुआ है, सही हुआ है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों क्या दिया है। ये है झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल 2026 का, ठीक है। पेपर 1 है, फर्स्ट पेपर, ठीक है। कल होगा सेकंड पेपर का दोस्तों आप लोग का एग्जाम। आज है बेसिक साइंस फर्स्ट पेपर का एग्जाम हुआ, ठीक है। तो आप लोग जो एग्ज़ाम दे के आए हैं आज आइए मिला लेते हैं क्वेश्चंस में कितना किसका कितना नंबर आया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस नंबर 1 में आप लोगों ने क्या मारे हैं दोस्तों। क्वेश्चंस नंबर 1 का क्या है आंसर देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑर्गन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। ब्लड में जो है ना, जो ब्लड है उसको फिल्टर करने के लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है दोस्तों। तो इन्होंने बिल्कुल सही मारा है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, किडनी। किडनी जो होता है ना आपका, एक सेकेंड, हाँ, किडनी जो है बिल्कुल सही जवाब है इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, किडनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग भोकाल मचा के आ गए होंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है देखिए, क्या दिया, व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी। दोस्तों आज खाली हम ये बताएंगे कि किसका कौन सा सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसी का लाएंगे दोस्तों, जिसमें हम लोग पूरा चारों ऑप्शन को डील करेंगे, ठीक ना। जिसमें हम लोग पूरा डिटेल से बात करेंगे, ठीक है, ताकि 2027 में जो एग्ज़ाम देगा उसके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखते हैं। क्या दिया है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी जो है इसका नॉर्मल पीएच कितना होता है ब्लड का। तो ब्लड जो है, ब्लड का पीएच तो आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, 7.35 टू 7.45। और ये हमने उस वीडियो में भी बताया है, ठीक ना, जो 2 आवर्स वाला वीडियो हमने अपलोड किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि लेफ्ट एट्रियम द हार्ट रिसीव ब्लड फ्रॉम। तो लेफ्ट एट्रियम जो होता है आपका, ये ब्लड को मतलब हार्ट में ब्लड रिसीव करता है। कहाँ से रिसीव करता है वहीं पूछा है। तो कहाँ से रिसीव करता है दोस्तों, लंग्स से एगो निकलता है वैन, पल्मोनरी वैन से लंग्स में तो ब्लड ये हो जाता है पूरा, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेट हो जाता है। उसके बाद पल्मोनरी वैन के थ्रू वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग मिलाते जाइए दोस्तों, किसका कितना सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर एंड थ्रस्ट। तो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। जो हाइपोथैलेमस होता है ना दोस्तों हमारे, तो हाइपोथैलेमस से सारा जितना हार्मोन होता है सबको रेगुलेट करता है, ठीक ना। वहीं से रिलीज होता है, उसको रिलीजिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इन्होंने सही मारा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि कार्पल बोन्स आर पार्ट्स ऑफ। देखिए इतना इजी क्वेश्चन पूछा है। कार्पल्स बोन्स क्या है, अपर लिम्ब का पार्ट है या लोअर लिम्ब का पार्ट है दोस्तों। तो यही पूछा है। तो कार्पल्स बोन जो है आपका अपर लिम्ब का पार्ट है, ठीक है। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिस ये सब तो पढ़े होंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, ठीक ना। अपर लिम्स का पार्ट है आपका कार्पल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है कि व्हिच टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड। ब्लड जो है कैसा टिश्यू है, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना। टिश्यू बी नंबर कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी
क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है दोस्तों? इसका प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो फाइट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से फाइट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फाइट करता है इन्फेक्शन से। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ये तो आरबीसी का काम होता है दोस्तों। ठीक है ना, एक वीडियो लाएंगे जिसमें आप लोग को चारों ऑप्शन को डील करेंगे। ठीक है, अभी जल्दी जल्दी आप लोग आंसर मिलाते जाइए, खाली आंसर बताते जा रहे हैं। ठीक है, सही एक्यूरेट आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है दोस्तों? ब्लड में क्लॉटिंग करना, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ठीक है ना, ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन सी। आप लोग मिलाते जाइए और कमेंट में बताइएगा किसका कितना आ रहा है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस। तो वायरस जो होता है कौन कॉज करता है? तो इन्फ्लुएंजा दोस्तों। ठीक ना, इन्फ्लुएंजा, बाकी सब ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस सब बैक्टीरिया है। ठीक है, तो वायरस इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 दिया आपका व्हिच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल। बाइल प्रोड्यूस कौन करता है दोस्तों? तो बाइल प्रोड्यूस करता है, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर। ठीक ना, लीवर प्रोड्यूस करता है, गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है, गॉल ब्लैडर प्रोड्यूस करने का काम नहीं करता है। ठीक है, तो इसका बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाए 10 का। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है कि व्हाट स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि व्हाट स्ट्रक्चर कनेक्ट मसल्स टू बोन। मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? तो उसको क्या कहते हैं जो कनेक्ट करता है? तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? टेंडन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ठीक है ना, टेंडन कहते हैं। लिगामेंट किसको कहते हैं? जो बोन से बोन को कनेक्ट करे उसे लिगामेंट कहते हैं, नॉट लिगामेंट। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा टेंडन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है कि वेयर डज एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्लेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कहाँ चेंज होता है दोस्तों? तो एल्बुलाई में, लंग्स में जो एंड पॉइंट होता है एल्बुलाई, एल्बुलाई में क्या होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, सॉरी ऑक्सीजन का एक्सचेंजेस होता है। ठीक ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है एल्बुलाई में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है कि व्हिच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। आप लोग को हम बोले थे पहले ही कि आप लोग ये वीडियो देख के जाइए, मेरा जो 2 घंटा वाला वीडियो था उसको देख लिए। जो जो देख के गए दोस्तों उन्होंने तो भोकाल मचा दिया होगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट सारा क्वेश्चन उसी में से आया है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बोन इज। तो बोन जो होता है उसका मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पूछा है। तो ये देखिए बोन जो होता है ना, सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। कैल्शियम से बोलता है बोन मजबूत क्यों होता है? किसमें? कैल्शियम से बना होता है बोन। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक ना, कैल्शियम, बोन जो होता है इसका ये हो जाए कंपोनेंट कैल्शियम। चलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है कि सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सट्रैक्ट प्रिवेंट विच डिजीज। तो कौन सा डिजीज ही करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कॉलेरा, नॉट मीजल्स। इसका कॉलेरा ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। ठीक ना, आप लोग क्या कमेंट में कीजिएगा आप लोगों ने क्या मारे हैं। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया? व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया कौन कॉज करता है? ये तो बच्चा जानता है, पैरासाइट। इतना इजी क्वेश्चन पूछा है ना दोस्तों। पैरासाइट जो होता है मलेरिया कॉज करता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है कि व्हाट इज द प्राइमरी वेक्टर ऑफ व्हाट इज द प्राइमरी वेक्टर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू फीवर। तो इसका एडिस मॉस्क्यूटो। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए, एडिस मॉस्क्यूटो। मिलाते जाइए दोस्तों आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 18 के व्हाट टाइप ऑफ सेल डज HIV प्राइमरीली अटैक एंड डिस्ट्रॉय। देखिए जो HIV होता है ना दोस्तों, इसको प्राइमरीली HIV किस पर जाके अटैक करता है? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे बॉडी में होता है, फाइट करने का काम करता है, करना लिम्फोसाइट जो रहता है उसमें T सेल पाया जाता है, उसी में क्या करता है जाके ये T सेल को ही जाके खलास कर देता है। ठीक है दोस्तों, जिसका वजह से ये HIV बहुत ही घातक डिजीज माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो CD4 प्लस T सेल को जाके डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? एरिथ्रोपोइटिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम। तो एरिथ्रोपोइटिन कौन सीक्रेट करता है दोस्तों? किडनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए, किडनी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है? व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल वेयर ATP इज जनरेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर काहे राइबोसोम मारा है भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक ना, इतना इजी क्वेश्चंस आप लोग गलत करके आते हैं तो इतना गुस्सा आता है ना। देखिए व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन, क्या बोलते हैं व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। आप लोग बचपन से पढ़ते हो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। आप लोग राइबोसोम मार के आ गए,
ऐसा ऐसा गलती कीजिएगा तो कैसे होगा? इसका करेक्ट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है कि विच ऑर्गन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन द बॉडी? तो कौन सा ऑर्गन जाके हेल्प करता है? ये किडनी उडनी काहे मार रहे हैं जी? इसका करेक्ट आंसर होगा लीवर, ठीक ना। लीवर जो है कि सबसे पहले रिएक्शन शो करता है, ठीक ना। सबसे पहले लीवर ही कोई भी ड्रग लेता है तो लीवर उसको मेटाबोलाइज कर देता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 आइए, क्या दिया है कि बीसीजी वैक्सीन प्रोटेक्ट फ्रॉम व्हिच डिजीज? बीसीजी वैक्सीन प्रोटेक्ट करता है ट्यूबरकुलोसिस, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन? तो अमीनो एसिड, ये भी सही मारे हैं इन्होंने, बिल्कुल सही जवाब, प्रोटीन हो जाएगा अमीनो एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विच विटामिन इज सिंथेसाइज इन द स्किन अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट? तो ये कौन करता है? विटामिन डी, बिल्कुल सही जवाब, इन्होंने ये सही मारे हैं, विटामिन डी इसको करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया? विच इलेक्ट्रोलाइट इज क्रूशियल फॉर प्रॉपर कार्डियक मसल्स फंक्शन एंड मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस? तो मेंटेनिंग करता है फ्लूइड बैलेंस एंड ये सब तो कौन करता है दोस्तों? तो ये पोटासियम करता है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर इन्होंने बिल्कुल सही मारा है, ठीक ना। पोटासियम जो होता है फ्लूइड बैलेंस ये सब में मेंटेन करने में बहुत अहम भूमिका रोल निभाता है, ठीक है। तो पोटासियम को लॉक किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर एन ऑटोक्लेव टू स्टेलाइज मेडिकल इंस्ट्रूमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर 121 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इसका सी नंबर, ये वाला भी क्वेश्चन हमने बताए थे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन सीआरपी व्हाट इज द रिकमेंडेड रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू रिक्यूज रिस्क लिखा है ब्रेथ फॉर एन एडल्ट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इन्होंने बिल्कुल सही मारा है, 30:2 होता है, ठीक ना, 30:2 होता है, ठीक है। तो इसको ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 क्या दिया दोस्तों कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्टम्स ऑफ एनाफाइलैक्सिस? एनाफाइलैक्सिस का मतलब होता है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये डिफिकल्टी ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इन्होंने सही मारा है, ठीक है, ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 दिया है कि व्हाट डज द मेडिकल एब्रीविएशन एनपीओ मीन्स? तो एनपीओ मीन्स क्या होता है दोस्तों? तो नॉर्मल प्रोसीजर ओनली, नो दोस्तों ये नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा नथिंग बाय माउथ, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए, नथिंग बाय माउथ हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है? विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल? तो ब्लड शुगर लेवल को, अरे भाई बचपन से पढ़ता है, एड्रीनल काहे मार दिया तुम? एड्रीनल कहाँ से मार दिया भाई? एड्रीनल नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा व्हिच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंसुलिन, ठीक ना। इंसुलिन जो होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों 30 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है कि ORS जब आप लोग पीते हैं, ठीक ना, तो कंटेंट्स ऑल, सभी चीज़ आपको मिलेगा किसी एक को छोड़ के, एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना। तो ORS पीने से क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब बोलता है कि ORS पी लो, इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा तुरंत। तो उसमें क्या मिलेगा आपको? सोडियम मिलेगा दोस्तों, ठीक ना, सोडियम मिलेगा, पोटासियम मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, बट प्रोटीन नहीं मिलेगा। अगर प्रोटीन ORS में मिलने लगता है दोस्तों, तो जितना जिमर बॉय है, बॉडी बिल्डर है, सब ORS नहीं पीने लगता, तो प्रोटीन नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेगा, सोडियम मिलेगा, पोटासियम मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। तो यही रॉन्ग आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, याद रखिए, एक्सेप्ट बड़ी खतरनाक होता है। एक्सेप्ट में क्या होता है? एक ही सही होगा, बाकी सब गलत होगा, ऐसा होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है कि व्हाट डज द टर्म डॉट्स स्टैंड फॉर इन डिजीज मैनेजमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक ना। इन्होंने बिल्कुल सही मारा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है कि आयोडीन डिफिशियंसी इन द डाइट लीड्स टू विच कंडीशन? तो आयोडीन डिफिशियंसी, मान लीजिए कि किसी को आयोडीन का डिफिशियंसी हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है दोस्तों? तो आप लोगों ने पढ़े होंगे, इसके कारण ग्वाइटर नाम का डिजीज हो जाता है, ठीक ना, घेंगा रोग जिसको बोलते हैं, ठीक ना, फूल जाना, गला उला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दिए और बढ़ते हैं। 34 क्या देगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज? तो वाटर बॉर्न डिजीज किसको बोलते हैं दोस्तों? कॉलेरा को। इन्होंने ये बिल्कुल सही मारा है, ठीक ना, कॉलेरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड टेबलेट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो प्रेगनेंसी के कंडीशन में आयरन एंड फॉलिक एसिड का जो टैबलेट्स है क्यों दिया जाता है दोस्तों? तो बिकॉज दे आर, क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसका कारण यही है कि प्रिवेंट मैटरनल एनीमिया, ताकि एनीमिया से बचे, ठीक ना, एनीमिया ना हो, इसीलिए दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है कि फ्लोरोसिस
अफेक्ट विच बॉडी पार्ट्स प्राइमरीली, प्रोलोसिस किस बॉडी पार्ट को क्या करता है, अफेक्ट करता है दोस्तों, ठीक है। तो इन्होंने बिल्कुल सही मारा, बोन एंड टीथ को अफेक्ट करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया है कि स्केबीज इज अ स्किन डिजीज कॉज्ड बाय, तो क्या कॉज करता है, मतलब कौन कॉज करता है इसको, तो माइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है कि विच फैमिली प्लानिंग मेथड इज परमानेंट फॉर फीमेल्स, फीमेल का परमानेंटली अगर फैमिली प्लानिंग को रोकना है तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, यही पूछा है क्वेश्चन में। तो उसके लिए ट्यूबक्टोमी करते हैं, उसका जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसमें ट्यूबक्टोमी करके उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, काट देते हैं, मतलब वहाँ से क्या करते हैं, कट लगा देते हैं, उसके बाद वो फैमिली प्लानिंग परमानेंटली बंद हो जाता है, ठीक है। ट्यूबक्टोमी करता है। और अगर यही क्वेश्चन मेल में पूछ दिया जाता तो उसका वैसेक्टोमी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सैनिटेशन व्हाट डज ODF स्टैंड फॉर, ODF का फुल फॉर्म पूछ लिया है दोस्तों, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ओपन डिफेक्शन फ्री हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है कि अंडर द बायोकेमिकल बेस्ड, देखिए दोस्तों ये बायोकेमिकल बेस्ड से पूछ लिया गया है, ठीक ना। बायोकेमिकल बेस्ड मैनेजमेंट रूल्स और एनाटॉमिकल वेस्ट इज टिपिकल डिस्पोज्ड ऑफ इन विच कलर्ड बैग, तो कौन सा कलर बैग में हम लोग एनाटॉमिकल वेस्ट को डालते हैं दोस्तों, तो ये क्या मारा इन्होंने, ब्लू बैग, अरे भाई ब्लू बैग नहीं येलो बैग में डालते हैं एनाटॉमिकल वेस्ट को, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है कि व्हाट इज द आइडियल BMI, BMI का फुल फॉर्म होता है कि बॉडी मास इंडेक्स, ठीक ना। रेंज फॉर एन नॉर्मल अडल्ट में कितना होता है, तो 18.5 से 24.9, इन्होंने बिल्कुल सही मारा है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है कि व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इन इज द एल्बो, एल्बो के जॉइंट को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको हिंज जॉइंट बोलते हैं, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसा कौन सा ये है जो डिजीज नहीं है, बाकी सब डिजीज है, यही ऑप्शन में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो इन्फ्लुएंजा डिजीज है, चिकन पॉक्स डिजीज है, हेपेटाइटिस बी डिजीज है, बट डायबिटीज़ कोई डिजीज़ नहीं है दोस्तों, और ना ही ये डिजीज़ फैलता है, यही पूछा है कि नॉन कम्युनिकेबल, मतलब कि फैलने वाला डिजीज़ नहीं है, मतलब एक आदमी को हो जाएगा तो उससे दूसरे आदमी को नहीं होगा। डायबिटीज़ मान लीजिए एक पेशेंट, मान लीजिए आपका घर में किसी को डायबिटीज़ है तो उसके संगत का मतलब कि उसके चलते पूरा परिवार को डायबिटीज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक ना। डायबिटीज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मतलब कि ये फैलने वाला डिजीज़ नहीं है, बट चिकन पॉक्स, HIV, उसके बाद हेपेटाइटिस बी, ये सब क्या होता है, फैल जाता है, एक दूसरे से फैल जाता है, लेकिन डायबिटीज नहीं फैलता है, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया है कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में लास्ट जो डाइजेशन होता है कहाँ पे एकदम खत्म हो जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, डाइजेशन प्रॉपरली क्लियर हो जाता है, ठीक ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका डाइजेशन समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया, व्हिच विटामिन डिफिशियंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, तो नाइट ब्लाइंडनेस कौन कॉज करता है, ए भाई बी सी डी, ये क्या मार रहा है, विटामिन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक ना। विटामिन ए और ए ही ऑप्शन आंसर करेक्ट होगा, ठीक ना। विटामिन ए के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक ना, जिसको रतौंधी रोग कहते हैं हिंदी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन किससे मिला, राइस से मिलेगा, चावल से कहाँ से प्रोटीन मिलेगा दोस्तों, ज़्यादा नहीं मिलता, पोटाटोज बटर ये सब से नहीं मिलता है, एक से पड़ा के प्रोटीन मिलता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। एग, अंडा खाइए प्रोटीन मिलेगा, ठीक ना, पड़ा के प्रोटीन मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया, व्हिच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट एक्शन, तो फास्टेस्ट एक्शन कौन करेगा मान लीजिए आपको ड्रग देना है, ठीक ना, आप दवा देंगे, ओरल रूट से खाइएगा, जल्दी से रिएक्शन नहीं करेगा वो, मतलब वो खाइएगा तो धीरे धीरे आराम करेगा, डाइजेशन होगा, उसके बाद उस प्रॉपर वो एक्शन शो करेगा। इंट्रामस्कुलर में भी जाके फिर जाएगा पूरा धीरे धीरे, जहाँ पे ही है, जहाँ दर्द है या कुछ है वहाँ पे जाके वो शो करेगा, मतलब टाइम लेगा, सबक्यूटेनस में टाइम लेगा, बट इंट्रावेनस में दे दिया, डायरेक्ट ब्लड में ही दौड़ दिया, ठीक ना। तो सबसे फास्ट एक्शन कौन करेगा दोस्तों, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब, इंट्रावेनस, ठीक ना, इंट्रावेनस में डाल दिया, बस पूरा एकदम पड़पड़ा
आके रिएक्शन करेगा, ठीक ना, मतलब तुरंत फास्ट एक्शन करेगा, मतलब कोई ठीक होने का चांसेस जल्दी होता है, ठीक ना। मान लीजिए कि ओरल देते हैं तो 6 घंटा लगता है, इंट्रामस्कुलर देते हैं 4 घंटा लगता है, या ये सबक्यूटेनियस 3 घंटा लगता है, ये सब मान लीजिए, लेकिन इंट्रावेनस दीजिएगा तो 10 मिनट में पड़पड़ा के एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है कि व्हाट इज द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस बाय द मदर रिच इन एंटीबॉडीज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, ना कि लैक्टोज का। भाई लैक्टोज उक्टोज मार रहा है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, कोलेस्ट्रॉम। ऐसा आंसर आप लोग गलत करते हैं ना तो बड़ी दुख होता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया है कि व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का प्राइमरी सोर्स क्या है, सिट्रस फ्लूइड, बिल्कुल सही मारा है, ठीक ना, सिट्रस फ्लूइड इज द करेक्ट आंसर। सिट्रस फ्लूइड जो होता है विटामिन सी का सोर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन से क्या दिया है कि व्हिच केमिकल इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर जो हम लोग पानी पीते हैं दोस्तों, उसको प्यूरिफाई करने के लिए, प्यूरिफिकेशन करने के लिए क्या डालते हैं उसमें, ठीक ना, सोडियम क्लोराइड, नो, ना ही पोटासियम, ये सब नहीं, कुछ ये सब नहीं डालते, हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, ठीक ना। इसके लिए क्या डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50 का, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, ठीक है दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग कितना सही किए, किसने कितना सही किए, पूरा कमेंट में आप लोग बताइए, ठीक है। तो आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भोकाल मचा के आ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। कौन कितना सही करके आए हैं कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, और कल के अभी से तैयारी करने स्टार्ट कर दीजिए। आज रात भर टाइम है, कल के लिए आप लोग नेक्स्ट पेपर बेसिक पेपर हो गया, पेपर 2 के लिए आप लोग तैयारी के लिए लग जाइए दोस्तों। काहे कि पेपर 1 दोस्तों ईजी रहता है, बट पेपर 2 थोड़ा सा हार्ड रहता है दोस्तों, ठीक ना। पेपर 2 थोड़ा सा हार्ड ही रहता है, बट और पेपर 1 के इसके कंपेयर में पेपर 2 थोड़ा हार्ड रहता है। पढ़ने वालों के लिए कोई हार्ड नहीं दोस्तों, जो पढ़ के गया है उसके लिए इजी। पेपर 1 पेपर 2 सब इजी रहता है, बस पढ़ाई का मतलब पढ़ाई जो पढ़ते जाता है उसके लिए इजी है, जो पढ़ कर नहीं जाता है उसको थोड़ा हार्ड लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक ना। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, और आप लोग का जो भाई लोग हैं वो लोग को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग 2027 में एग्जाम दे तो वो लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो ये वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप लोग कमेंट में बताइए कि कितना किसका मार्क आया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।